बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम बच्चों में खून की कमी की अलामात या उसके जो असरात हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये अलामात या इसके असरात खून की कमी की शिद्दत और वजह पर मुनहसर होती हैं और इस बात पर मुनहसर होती हैं कि बच्चे का जिस्म खून की कितनी कमी को बर्दाश्त कर सकता है। उमूमी तौर पर ये अलामात जब खून की कमी माइल्ड टू मॉडरेट या हल्के से दरमियाने लेवल की होती है तो अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में कुछ ऐसे अवामल का फरमा रखे हुए हैं और इंसानी जिस्म या बच्चे का जिस्म उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जब शदीद किस्म का अनीमिया या सीवियर अनीमिया यानी कि HB जब हीमोग्लोबिन 5 से नीचे हो जाए, माइल्ड टू मॉडरेट हम उस वक्त कहेंगे जब हीमोग्लोबिन का लेवल 6 से 10 ग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान हो। तो जब सीवियर किस्म का अनीमिया हो जाता है, HB 5 से नीचे आ जाती है, तो ये अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इन बच्चों में सबसे पहली अलामत जो है वो जिल्द का पीलापन पड़ जाता है। ये वैसे तो बच्चे के चेहरे की ज़ारी हालत से भी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन ख़ास तौर पर बच्चों की हथेलियों, नाखून, आँखों के निचले हिस्से में आसानी से चेक किया जा सकता है। खून की कमी बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी दोनों सलाहियतों को मुतासर करती है। ये बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट या तवानाई या एनर्जी की कमी का शिकार होते हैं और ये सारी अलामात ऑक्सीजन की कमी को ज़ाहिर करती हैं। वर्जिश या खेल के बाद ये बच्चे अक्सर थक जाते हैं या थोड़ी देर के खेलने के बाद बैठ जाते हैं और अपने साथ दोस्तों को मुकाबले में कम वक्त तक खेलते हैं और जल्दी जो है कि खेल से निकल जाते हैं। अक्सर बच्चे जो है कि पढ़ाई में कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लगता या खेल में भी दिल नहीं लगता। ऐसे बच्चे भूख की कमी का शिकार, चिड़चिड़ापन, हर वक्त बेवजह रोते रहना और इसके अलावा मिट्टी, चूना, सीमट, कागज़ और बाज़ का बर्फ़ का ज़्यादा खाना भी खून की कमी की बज़ाहिर अलामत होती है। और या ऐसी चीज़ें जिनको नॉन न्यूट्रिशनल थिंग्स, हम इसको पैगोफेजिया भी कहते हैं, जो बच्चे खाते हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह खून की कमी होती है। ऐसे बच्चों के जो नाखून हैं वो टेढ़े होना चाहते हैं, ये बैठना शुरू हो जाते हैं और इनको हम स्पून शेप नाखून भी कहते हैं। इन बच्चों की ज़ुबान और मुंह अक्सर पका रहता है। खून की कमी वाले बच्चे लाजम नहीं है कि वो कमज़ोर ही हों, बाज़ का वो मोटे भी होते हैं, लेकिन इनमें आयरन की कमी के साथ साथ दूसरे विटामिन जो है उनकी कमी की अलामात पाई जाती है। बच्चों का आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि रोते रोते सांस रोक लेते हैं या एक सांस जिसे हम कहते हैं वो चले जाते हैं, जिसे हम ब्रेथ होल्डिंग स्पेल कहते हैं। तो इसके पीछे भी बहुत से बच्चों में आयरन की कमी ही वजह होती है। इसके अलावा जो अलामात बच्चों में खून की कमी की वजह से होती हैं वो डिपेंड ये करती हैं कि खून की कमी की वजह क्या है। यानी कि अगर फोलिक एसिड या विटामिन B12 या विटामिन E की कमी है, उस वजह से बच्चे भी चिड़चिड़ापन, दायमी पेचिस जिन्हें हम क्रोनिक डायरिया भी कहते हैं उनका शिकार होते हैं, या वह बच्चे उल्टियों की शिकायत के साथ भी आ सकते हैं और बाज़ का यरकान की शिकायत के साथ भी आते हैं। विटामिन B12 क्योंकि इंसानी जिस्म में नहीं बनता तो ये बाहर से ही हासिल करना होता है। तो बाज़ का विटामिन B12 की कमी वाले बच्चे सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स यानी जो दिमागी और नर्व से रिलेटेड हैं उनके साथ आ सकते हैं। इसमें जो है हिस की कमी जिसे हम सेंसरी डेफिसिट कहते हैं या हसासियत की कमी,
पट्ठों की कमी या उनका लागरपन या हाइपोटोनिया हो जाना, और बाज़ का झटके या सीजर्स, और दिमागी सलाहियतों की कमी, या बच्चा पहले अपनी पढ़ाई में या सलाहियतों में बेहतर होता है लेकिन आस्ता आस्ता पीछे जाना शुरू हो जाता है, जिसे हम रिग्रेशन माइलस्टोन्स और की जो है सलाहियत है उसको भी कहते हैं। इसकी वजह भी विटामिन B12 और खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी अलामात हैं वो डिपेंड करती हैं, जैसे हीमोलिटिक एनीमिया, जैसे गैर तबी तौर पर खून के खुलियों का टूट जाना। तो उसके साथ जो अलामात ज़ाहिर होती हैं उनमें बहुत से बच्चों में यरकान, जिगर और तीली का बढ़ जाना, और फिर फौलाद की या आयरन की मकदार जिस्म में बढ़ने के साथ जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर होते हैं उनके साथ वो अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं। तो हीमोलिटिक एनीमिया जैसे थैलासीमिया है, थैलासीमिया मेजर और माइनर, तो इनमें आयरन की या फौलाद की मकदार पहले ही ज़्यादा होती है, तो इनमें हम फौलाद नहीं देते बल्कि उसको कंट्रोल करते हैं या उसको निकालने का इंतज़ाम करते हैं। तो इसलिए ऐसे बच्चों में जो अद्वियात हैं अपने मुआलिज के मशवरे से ही देनी चाहिए, ताकि जो आयरन पहले ही इनके जिस्म में ज़्यादा होता है तो मज़ीद आयरन के साथ इनका मज़ीद नुकसान ना हम कर दें।